डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास के अंदर अपनों ने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। आज अपने कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों के अंदर सबसे पहले अपने पास जो रिएक्शन है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। और बोर्ड के अंदर जैसे ज़्यादा पुराना तो मैं नहीं ले रही, लेकिन जैसे देख लो 2016 है, 17 है, 18 है, यानी कि हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पुटअप जरूर होता है, चाहे वो छोटा बना के हो चाहे बड़ा बना के हो। यानी कि चाहे तो पूरी रिएक्शन आपसे पूछ ले और चाहे रिएक्शन में से आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अपने कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखा जाता है SN से, ठीक है। किससे लिखेंगे? SN से लिखेंगे। अब जो SN है, SN का मतलब यहाँ पे होता है, N से मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और S से मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही को अपने इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और प्रतिस्थापन को अपने बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है SN। तो देखो, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये अपने पास होती है दो टाइप की। इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट जो है उसको बोला जाता है SN1 और जो सेकंड है उसको बोला जाता है SN2, ठीक है। SN रिएक्शन दो टाइप है, एक SN1 और दूसरी हो जाती है अपने पास कौन सी? SN2। SN से जो मीन्स है वो यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये जो मैंने 1 लगाया हुआ है और यहाँ ये जो 2 लगा हुआ है, इस 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर या जिसको अपने बोलते हैं एक अणुक। कई जगह एक अणुक दे देता है और कई जगह वो इसको संधि करके दे देता है, एक अणुक लिख देता है। दूसरा जो अपने लिखा हुआ है SN2, SN2 को अपने बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि यहाँ जो 2 है, 2 का मीन्स क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर को अपने हिंदी के अंदर बोल देते हैं द्विअणुक, या इसको लिख देता है द्विअणुक, ठीक है, अभिक्रिया। तो इन दोनों में से अपने आज की क्लास के अंदर कर रहे हैं SN1 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर बार बार बोल रही हूं मैं, ध्यान से देखना इसको। और जो पहले पॉइंट लिखेंगे, जब तक आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं है तब तक आप ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं अपने किसके अंदर है क्या। फर्स्ट टाइप अपने लेके चल रहे हैं SN1। और SN1 को अगर अपने इसकी फुल फॉर्म लिखें तो ये हमारे पास है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, एकाणुक यानी कि जो यहाँ यूनिमोलिक्यूलर लिखा है इसका मीन्स बाद में बताऊंगी। उससे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही। अब जो नाभिक स्नेही है तो नाभिक स्नेही के साथ में इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा अपना क्लियर होना चाहिए कि एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक होते हैं कौन है? नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो नाभिक स्नेही है उसको अपने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हालांकि लास्ट जो वीडियोज हैं उनमें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा चलो बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन की इच्छा रखने वाले, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले, तो उन स्पीसीज को अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे जिन स्पीसीज के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। या फिर उनको कहेंगे कि जिनका ऑक्टेट यानी कि जिनका अष्टक जो है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो उनके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही। या तो जिनके ऊपर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, या उन स्पीसीज के लिए अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही टर्म यूज करते हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं है, ठीक है। दूसरा अपने पास आ जाता है कौन है? नाभिक स्नेही। तो अगर अपने बात करते हैं किसकी? नाभिक स्नेही की, तो नाभिक स्नेही उन स्पीसीज के लिए मेनली यूज किया जाता है जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है।
यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, ज्यादा मात्रा में है, या जिनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन शो हैं, ठीक है, तो उनको अपने इन्वॉल्व करते हैं किसके अंदर है, न्यूक्लियोफाइल के अंदर। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उनको अपने इन्वॉल्व करते हैं किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंदर, ठीक है। तो ये टर्म शायद क्लियर होगी न्यूक्लियोफाइल वाली। अब देखो सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने एल्किल हैलाइड को लेके चल रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये अपने किसके लिए कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड के लिए, तो एल्किल हैलाइड को अपने शॉर्टली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो किसकी मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर अपने पास HOH है, H पॉजिटिव है, OH क्या नेगेटिव है, ये भी अपने को पता है। R एल्किल ग्रुप है, मतलब कार्बन से अटैच है कौन, हेलोजन एटम। तो कार्बन से हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब इस एल्किल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब अपने इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको पता है कि अगर यहाँ से इस हेलोजन एटम को अपने हटाते हैं, यहाँ से अगर ये हेलोजन जाएगा तो किस रूप में जाएगा, माइनस के रूप में, हैलाइड के रूप में जाएगा। और यहाँ से इसके साथ जुड़ेगा कौन, ये वाला OH माइनस जुड़ेगा। तो ये माइनस वाला ये कौन है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये OH माइनस ये भी कौन है, ये भी हमारे पास कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ROH, और प्लस में क्या बन जाता है, HX। तो देखो एक नाभिक स्नेही जा रहा है और उसकी जगह पे दूसरा नाभिक स्नेही क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपने बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि एक नाभिक स्नेही का जो स्थान है वो कौन ले रहा है, दूसरा नाभिक स्नेही ले रहा है। भी एक नाभिक स्नेही अगर गया तो उसकी जगह कौन आया, दूसरा नाभिक स्नेही आया। तो इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ जो टर्म लिखी हुई है यूनिमोलिक्यूलर, तो इसको मैं पॉइंट के थ्रू आपका क्लियर कर देती हूँ। तो आगे अपने अब कर रहे हैं इसमें पूरी डिटेल इसकी, इसके अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है, ध्यान में रखना, याद रखना इसको। सबसे पहले अपने पास है कि ये जो रिएक्शन है ये अभिक्रिया 2 स्टेप में या 2 चरणों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखो प्रथम पद में या फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड, बेसिकली अपने लेके चल रहे हैं इसको एल्किल हैलाइड को, इसलिए मैंने एल्किल हैलाइड लिखा है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेता है, एक ही अणु भाग लेता है, ठीक है, एक अणु भाग लेता है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है, और अभिक्रिया को एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन भाग लेगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के कितने अणु, सिर्फ एक अणु, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड का एक अणु यहाँ पे क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं कि ये जो अपने SN1 रिएक्शन कर रहे हैं, तो SN1 अभिक्रिया जो है, SN1 अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के, ठीक है। ये जो अपने पास है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसको अगर अपने यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो उस कंडीशन में अपने को क्या लगाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो अगर अपने इसको ओपन करें तो उस कंडीशन में ये लिख सकते हैं कि जो वेग है वो इक्वल है, प्रोपोर्शनल साइन हमने हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, कांस्टेंट K लगा दिया, और इनटू में एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि जो SN1 अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान में रखना, SN1 अभिक्रिया का जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के। तो अब देखो कि हमने ये कहा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे अपने पास एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग ले रहा है,
ठीक है, मतलब जो वेग है, जो रेट है रिएक्शन का, वो मेनली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। जब वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब बेटे कि वो एल्किल हैलाइड जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है, या अपने कहें कि जितना आसानी से बनेगा, तो वो अभिक्रिया के वेग को उतने क्या कर देगा, ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, उससे पहले देखो एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ प्रथम पद के अंदर, यानी कि फर्स्ट स्टेप में, प्रथम पद में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनता है। प्रथम पद के अंदर क्या बनेगा, या फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका मतलब कि वो कार्बोकैटायन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होगा, या उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, जिससे बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या कार्बोकैटायन का स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रथम पद में कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इस रिएक्शन हेतु विभिन्न एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम कार्बोकैटायन के स्थायित्व के आधार पर निम्न होता है। क्या होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी शो करेगा वो कौन करेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, जिसका अपने मान लो कोई एग्जांपल दे देते हैं, CH3 और यहाँ लगा दिया कोई हेलोजन एटम। जब यहाँ से ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये क्या बन गया, 3 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए 3 डिग्री वाला ज्यादा अपने पास यहाँ पे रिएक्टिव होगा। उससे कम कौन आ जाएगा, CH3 हेलोजन एटम, ये बनाएगा क्या, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। और सबसे कम CH3CH2 हेलोजन एटम। और अगर अपने मैथिल को भी इन्वॉल्व करें तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, क्योंकि उससे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है ना, इतने पॉइंट आपके अगर क्लियर हो गए, दोबारा से देख लो फटाफट। रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर क्या होगी, कंप्लीट होगी। सेकंड कि फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर। नेक्स्ट कि फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। ये ध्यान में रखना कि जैसे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बोकैटायन जो है वो SN1 अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया किसके दौरान बनता है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि जो कार्बोकैटायन है ये बनता है कौन सी रिएक्शन के दौरान, SN1 के दौरान बनता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो अब कार्बोकैटायन से जो हमारा अगला पॉइंट है वो आगे मैच करता है, अपने कहेंगे इसी से रिलेटेड है वो। तो वो कैसे हैं, अब जो कार्बोकैटायन जैसे कि मान लो ये है मेरे पास CH3 और यहाँ लगा हुआ है हेलोजन एटम। ठीक है, हमने यहाँ से इसको हटाया और ये हमारे पास क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, इसमें देखो जो सेंट्रल एटम है ये वाला जो कार्बन है, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है। जब ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण ये चला जाता है कौन सी संकरित अवस्था में, sp2 के अंदर। और sp2 संकरित अवस्था के अंदर शेप जो कैसे बनती है, वो क्या होती है, समतल त्रिकोणीय। कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर या समतल त्रिकोणीय होती है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना है तो वो कार्बोकैटायन कैसा होता है, प्लेनर होता है, समतलीय होता है। तो अगर हमारे पास, अगर नेक्स्ट पॉइंट में इसमें इन्वॉल्व करती हूँ तो देखो, यदि क्रियाकारक यानी कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है, यदि क्रियाकारक प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय है, जिसको अपने इंग्लिश में बोल देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव,
यदि हमारा जो क्रिया कारक हमने लिया यानी कि जो आगे हम लेंगे वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है, तो उत्पाद के रूप में रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या बोला है, देखो हमने लिखा यहाँ पे यदि रिएजेंट जो हमारा है, जो मेन सबस्ट्रेट है, वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेटे कंडीशन होती है, क्या कंडीशन है कि जो आप मॉलिक्यूल या जो आप सबस्ट्रेट यहाँ पे लेके चल रहे हो, जिसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो, जैसे उसमें मान लो कोई कार्बन है, ठीक है ना, मान लो ये मैं सबस्ट्रेट ले रही हूँ यानी कि अल्किल हैलाइड का कोई ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ जो क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है। तो देखो इस कार्बन की, अपना कोई भी कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 है। ठीक है, अब क्योंकि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं किसका, अल्किल हैलाइड का, तो इसका मतलब इसका जो एक बॉन्ड है वो तो कंप्लीट हो रहा है, या अपने कहें कि सैचुरेट हो रहा है, संतृप्त हो रहा है, किसके द्वारा, किसी हेलोजन एटम के द्वारा। एक जो बॉन्ड है वो तो जुड़ा हुआ है किसी हेलोजन एटम के साथ में। अब जो 3 बॉन्ड बच गए, मान लो यहाँ आपने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ आपने कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया, कौन सा, मैथिल, यहाँ आपने लगा दिया कौन सा, एथिल लगा दिया। ठीक है, तो देखो इस कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो 4 अलग अलग एटम या अलग अलग मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो किसी अणु में या किसी यौगिक में कोई ऐसा सेंट्रल एटम या कोई ऐसा सेंट्रल कार्बन उपस्थित हो जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों के द्वारा क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं, तो उस कार्बन को बोला जाता है किरैल कार्बन। ठीक है, उस कार्बन को क्या बोला जाता है, किरैल कार्बन। और जिस किसी अणु में, जिस किसी यौगिक में किरैल कार्बन प्रेजेंट होता है, वो अणु, वो यौगिक क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है। ठीक है, एक तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि किरैल कार्बन होना वहां पे अनिवार्य है। जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो, अगर उसके अंदर सेंट्रल आपका कोई सेंट्रल ऐसा एटम है, कोई ऐसा कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट है जो कैसा है, किरैल है, यानी कि जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों के द्वारा क्या हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं, तो उसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कि वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या प्रकाशिक सक्रिय है। अब हमने आगे लिखा कि जो वहां पे प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो क्या होगा, रैसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, रैसिमिक को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, रैसिमिक ही बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब जो रैसिमिक मिक्सचर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपका क्लियर कर देती हूँ। देखो कि जैसे हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसको अपने बोल देते हैं प्लेन पोलर लाइट, प्लेन पोलर लाइट, पीपीएल भी बोल देते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और आपने क्या किया है, कोई आपके पास कोई बीकर है या कोई ऐसा आपके पास ऑपरेटस है, ऐसा उपकरण है जिसके अंदर आपने क्या ले रखा है, इस ऑप्टिकली एक्टिव जो आपका अणु है इसको ले रखा आपने यहाँ पे। ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय जो अणु है या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, उसको आपने मान लो कि इस बीकर के अंदर ले रखा है। जब आप क्या करते हो, इस प्लेन पोलर लाइट को यहाँ से पास करवाओगे, जब ऐसा प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश इस उपकरण में से यहाँ से होकर जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर से होकर जाएगा, तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या करेगा बेटे, इस लाइट को या तो क्या कर देगा, इसको घुमा देगा दाईं ओर, ठीक है, और या फिर इसे क्या कर देगा, घुमा देगा किधर, बाईं ओर। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है कैसा है, जिसके अंदर किरैल कार्बन प्रेजेंट है, कोई ऐसा अणु है, कोई ऐसे यौगिक आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है जो क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है, तो वो क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमा देगा और या फिर करेगा उसको बाईं ओर घुमा देगा। ठीक है ना, दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये तो एक ही बात हुई, ये तो एक ही बात हुई, मान लो कि एक है, एक अणु है, तो ये क्या करेगा, या तो लाइट को दाईं ओर घुमाएगा या फिर लाइट को क्या करेगा, बाईं ओर घुमा देगा। लेकिन अगर आपके पास मान लो कोई 2 प्रकार के यहाँ पे अणु प्रेजेंट है, कोई 2 अणु यहाँ पे प्रेजेंट है, उनमें से एक तो लाइट को क्या कर रहा है, उनमें से एक लाइट को क्या कर रहा है, दाईं ओर घुमा रहा है, और दूसरा जो है वो लाइट को क्या कर रहा है, बाईं ओर घुमा रहा है, और दोनों के घुमाने का जो एंगल है वो क्या सेम है। मान लो एक ने अगर घुमाया 60 डिग्री के एंगल पे, एक ने दाईं ओर घुमा दिया और दूसरे ने उतने उसको क्या कर दिया, 60 डिग्री वापस बाईं ओर घुमा दिया। ठीक है, तो आपके पास ये जो मिक्सचर है यहाँ पे, जो आपका क्या कर रहा है, लाइट को दाईं ओर घुमा रहा है, लाइट को बाईं ओर घुमा रहा है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है ना, जो लाइट को क्या कर रहा है, या तो दाईं ओर घुमा रहा है या बाईं ओर घुमा रहा है, ऐसा यौगिक। ठीक है, ऐसे यौगिक का मिश्रण, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का मिश्रण जो लाइट को या तो दाईं ओर घुमा रहा है या बाईं ओर घुमा रहा है, उसके मिक्सचर को ही अपने क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं।
लेकिन यहाँ से एक दिमाग में क्वेश्चन और आना चाहिए कि अगर एक यौगिक क्या कर रहा है, लाइट को दाईं ओर घुमा रहा है जितने एंगल पे, दूसरा उतना ही क्या कर रहा है, प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहा है, तो टोटल जो वहां पे मूवमेंट आएगा, टोटल जो वहां पे अपने कहे रिजल्ट कितना आएगा, तो रिजल्ट क्या आना है, 0 आना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का प्रभाव है उसको क्या कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं को अपने बोलते हैं क्या, रासायनिक मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर जो एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दे रखा है SN1 रिएक्शन के लिए, तो उसकी अगर अपने बात करें तो क्योंकि हमने लिखा कि सबसे ज्यादा जो अपने पास रिएक्टिविटी आएगी वो किसके लिए आएगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की आएगी, ठीक है, तो अपने उसी को एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3 और यहाँ अटैच है कोई हेलोजन एटम, ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल ले लिया किसका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी कैसा है, एक्वस, जलीय विलयन है, ठीक है ना, एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका IUPAC नेम अपने पास क्या हो जाता है, 2-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, ये बहुत बार बता चुकी हूँ, और जो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड। जब इन दोनों के अपने रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों की रिएक्शन करवाने पर एक चीज क्लियर है, कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो जो क्लोरीन एटम है वो यहाँ से निकल जाएगा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के, जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कोवेलेंट बॉन्ड हो गया तो उस कंडीशन में इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए ये पॉजिटिव और ये कौन है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव जाएगा किसके साथ में, नेगेटिव के साथ में, और नेगेटिव जाएगा किसके साथ में, पॉजिटिव के साथ में। ये यहाँ से ये जो अपने पास हेलोजन एटम यहाँ से जो जा रहा है, जरूरी नहीं क्लोरीन है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, यहाँ से जो अपने पास ये हेलोजन एटम जा रहा है इसको बोला जाता है बेटे लीविंग ग्रुप, इसके लिए बोला जाता है लीविंग ग्रुप, या हिंदी के अंदर इसको बोल देते हैं अवशिष्ट समूह, लीविंग ग्रुप या अवशिष्ट समूह। यहाँ अपने पास जब क्लोरीन को हटाएंगे तो यानी कि प्रोडक्ट ये बन रहा है CH3OH, और बाय प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे क्या, पोटेशियम क्लोराइड। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना अपने पास, ठीक है, इसमें आपने क्या जोड़ रखा है, OH, यानी कि ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल समूह आ गया, तो ये यानी कि यहाँ आके अटैक कर रहा है ना, जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ये अपने कह सकते हैं अवशिष्ट नाभिक स्नेही, और ये क्या हो गया, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो जैसे देखो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जब ये आपको बताया हुआ कौन कौन से ईयर में जैसे आते हैं, ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन ये आता है, जैसे आपको ये कंप्लीट रिएक्शन दे दी, कंप्लीट रिएक्शन देने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 या SN2 मेथड से कंप्लीट होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो आपने आगे क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। कंप्लीट रिएक्शन देख के आपसे पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन SN1 मेथड से कंप्लीट होगी या SN2 मेथड से कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले देखना है किसको, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड अगर आपका है 3 डिग्री है, ठीक है, एल्किल हैलाइड कैसा, अगर आपका 3 डिग्री है 2 डिग्री है, तो उस कंडीशन में आपके पास चांस है किसका, SN1 मेथड का, ध्यान में रखना। 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो उस कंडीशन में 3 डिग्री मेनली 3 डिग्री जो है उसका मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी 101% कौन से मेथड से, SN1 मेथड से, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट रिएक्शन है। अब अपने लिखते हैं इसकी मैकेनिज्म या इसकी क्रियाविधि, ठीक है। तो क्रियाविधि के अंदर देखो अपनों ने जब पॉइंट लिखे तो पॉइंट के अंदर अपनों ने लिखा कि ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप के अंदर हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब अपने लिख रहे हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। हमने कहा था अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, तो देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप से भी पहले देखो ये जो हमने लिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको लिखो सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपने क्या कर दिया, आयनीजेशन कर दिया, आयनीकरण कर दिया। आयनीकरण क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसका सॉल्यूशन कैसा लिया हुआ है, एक्वस लिया हुआ है, तो ये आयनिक फॉर्म में K पॉजिटिव है और OH माइनस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर है, यानी कि ये है हमारे पास कौन, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल,
आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हमने कहा फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही अणु एल्किल हैलाइड का एक ही अणु भाग लेता है। तो हमारा एल्किल ग्रुप यहाँ पे कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल है, CH3 C CH3 CH3 क्लोरीन लगा दिया। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे इसलिए लिखा बेटे क्योंकि देखो ये जो कार्बन है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर है, ये है sp3 के अंदर। sp3 तो इसका मतलब शेप कैसी है इसकी, टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है। बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, तो ये आपको मैंने जब पहले वाली जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें बता चुकी हूँ कि जो टेट्राहेड्रल शेप है उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, आपने ये बना दिया तो भी सही है, अगर आप इसको मान लो उल्टा करके बना देते हो इस तरीके से तो भी सही है। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से कर दिया, घुमा लिया तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसलिए बनाया क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर है। फर्स्ट जो स्टेप है ये हमेशा कैसा होता है, ये होता है बेटे स्लो स्टेप होता है। ठीक है, रिवर्सिबल स्टेप है और कैसा है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है, ध्यान रखना स्लो स्टेप है, इसीलिए इसको अपने बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, या इसको बोलेंगे हिंदी के अंदर अपने बोल देते हैं वेग निर्धारक पद। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन का रेट है वो इसी के ऊपर क्या कर रहा है, इसी की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आगे हुआ क्या, आगे हमारे पास बन गया यहाँ पे CH3 होल थ्राइस C, कार्बन के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया कौन, क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके निकल गया, ये क्लोरीन। और जब ये क्लोरीन लेके निकला तो ये निकला किसके रूप में, Cl- के रूप में, क्लोराइड के रूप में निकल गया। तो कार्बन, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया यहाँ से, तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये बन चुका है कौन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से ये वाला बॉन्ड हटा रही हूँ तो उस कंडीशन में ये कार्बन के देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बचेंगे, 3 बचते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। sp2 होगा तो शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय। तो इसको अपने इस तरीके से शो कर सकते हैं, CH3 CH3 C CH3 CH3। ठीक है, शेप कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और इस सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है। रीजन क्या है इसका, ये शेप का sp2 संकरण है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, और शेप को लिख देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या समतल त्रिकोणीय। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप में अपने पास यहाँ जो बन गया, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है कौन, ये वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इसको अपने शो करें, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास है 3 डिग्री, ये सॉरी हाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन CH3 होल थ्राइस C प्लस अटैक कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये जो स्टेप है ये कैसा होता है, ये होता है फास्ट स्टेप। अब जो देखो ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, इसकी शेप कैसी बेटे, शेप है इसकी प्लेनर। तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट साइड से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। यानी कि जिधर से आपने इस लिविंग ग्रुप को हटाया है उधर से भी क्या आके क्या हो सकता है, ये कार्बन के साथ में जुड़ सकता है, और इधर से भी आके जुड़ सकता है, यानी कि फ्रंट से भी आके जुड़ सकता है और बैक साइड से भी आके जुड़ सकता है। तो अगर तो मान लो ये इधर से आके जुड़ता है, इधर आगे से आके जुड़ता है, आगे से धक्का मारता है इससे जुड़ने के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये मैथिल, ये वाले मैथिल, ये क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर चले जाएंगे। जब ये इधर से धक्का लगाएगा तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा पीछे हो गया, ये वाला बॉन्ड भी थोड़ा क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट अपने बनाए तो ये ऐसे बन सकता है कि CH3 C CH3 CH3 और यहाँ आ गया कौन, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ गया। और अगर मान लो कि ये बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला मैथिल ग्रुप और ये वाला मैथिल ग्रुप, यानी कि ये वाले जो बॉन्ड है ये किधर चले जाएंगे, पीछे की ओर, इधर सिर्फ जाएंगे, है ना। तो उसको अपने इस तरीके से शो कर सकते हैं, OH कार्बन, एक मैथिल, दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा।
ठीक है। तो ये दो प्रकार के अपने को क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। एक इस तरीके से जो सेम वैसा है जैसा हमारा क्या था, सबस्ट्रेट था, ठीक है, और दूसरा उसके थोड़ा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, उसका थोड़ा सा विपरीत है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं ये नहीं लिख सकती कि उत्पाद जो है वो रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लिख सकते अपने, वो कहाँ लिख सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो ये तो आपका हो गया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब अपने चलते हैं कि जो मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि यदि हमारा रिएजेंट, यदि हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, प्रकाशिक सक्रिय है, तो उत्पाद कैसा प्राप्त होता है, रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसको अपने एक्स्ट्रा के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि कंप्लीट रिएक्शन है हमारी, मेथिल है, मेथिल के साथ में यानी कि एक कार्बन है, उसकी एक वैलेंसी कार्बन के द्वारा, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा, एक वैलेंसी क्लोरीन एटम के द्वारा, और एक मान लो एथिल के द्वारा क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। किराइल कार्बन आ गए ना, क्योंकि चारों जो वैलेंसीज है वो अलग अलग ग्रुप के द्वारा क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। रिएक्शन सेम है आपकी वही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिया हुआ है, प्रोडक्ट भी वही बनना है, H है, C है, CS3 है, C2H5 है, और यहाँ पे अटैच है कौन, OH, और बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया क्या, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब अगर अपने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं, अगर अपने इसकी क्रियाविधि देखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्किल हैलाइड आया हमारा, HCCS3 C2H5 Cl, स्टेप कैसा है, स्लो है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, RDS है, ठीक है। तो क्या बना, यहाँ बनेगा हमारे पास कौन है, कार्बोकेटाइन, क्योंकि जो क्लोरीन एटम है वो निकल जाएगा किसके रूप में, लिविंग ग्रुप के रूप में, Cl-, यहाँ बन गया कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक मैथिल, और साथ में अटैच है कौन, एथिल। शेप वही आ जाती है अपने पास, कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय आ गई। अब ये जो हमारे पास ग्रुप है, यानी कि ये जो 3 डिग्री का, ये सॉरी 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन बना, इसको लेते हैं सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट था, अब अपने ले रहे हैं सेकंड स्टेप के अंदर इसको, कार्बन, हाइड्रोजन, मैथिल, एथिल। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर अटैक कर रहा है कौन, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH-। अगर फ्रंट से अटैक करता है तो वही कंडीशन रहेगी जो आपको पहले रिएक्शन में बता चुकी हूँ, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा पीछे की ओर सरक जाएगा, धक्का लगेगा तो ये थोड़ा सा पीछे सरकेगा, ये भी किधर जाएगा, थोड़ा सा बैक साइड में चला जाएगा। तो उसको अपने इस तरीके से शो कर सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, कौन है, मैथिल, यहाँ कौन है, एथिल, और यहाँ आके जुड़ गया कौन, OH ग्रुप। और अगर मान लो इधर से अटैक करता है, इधर से जुड़ता है, तो उस कंडीशन में ये वाला हाइड्रोजन इधर की ओर खिसक जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना, ये वाला ये इधर की ओर खिसक जाएगा, पहले इधर गया था ना, अब किधर जाएंगे, ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएंगे। तो उसको अपने शो ऐसे कर सकते हैं, OH, हाइड्रोजन, मैथिल, और यहाँ आ गया कौन, एथिल, ठीक है। तो अब है तो बेटे ये एक प्रैक्टिकल अपने पास क्या होती है, घटना होती है, प्रायोगिक घटना होती है, जिसको अपने ऐसे नहीं थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, प्रयोग करके बता सकते हैं। क्या बताना है, देखो कि ये जो दो प्रोडक्ट है, देखो देखने में एकदम बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ठीक है, दोनों जो हैं एकदम दिखने में सेम है। और अगर मान लो यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, मिरर लगा दिया जाता है, यहाँ पे दर्पण लगा दें, तो अपने देखेंगे कि इस शीशे के अंदर इस इमेज को देखते हैं तो ये वाली दिखती है, या मान लो ये दर्पण है या मिरर है, इसमें आप इसको देखोगे तो आपको ये वाली इमेज दिखेगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर आइसोमर है, दर्पण समावेवी है, ठीक है ना। तो अब ये मानो कि ये वाला जो अणु है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये तो मान लो कि लाइट को क्या कर रहा है, ये तो घुमा रहा है दाईं ओर, ये तो मान लो किधर घुमा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्लॉक, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो इसको जो क्लॉकवाइज घुमाता है या दाईं ओर प्रकाश को घुमाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाता है, दाईं ओर, तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या हिंदी में इसको बोला जाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और ये मान लो कि ये लाइट को किधर घुमा रहा है, बाईं ओर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अपने बोल देंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है। और हिंदी में इसके अंदर अपने बोल देते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको शॉर्ट में एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक घुमा रहा है प्रकाश को दाईं और दूसरा घुमा रहा है प्रकाश को बाईं ओर,
लेकिन जब अपने दोनों की बात करें, दोनों को ले, तो अपने कहेंगे कि इन दोनों का मिक्सचर कैसा है, दोनों का मिक्सचर है रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण। आपके पास दो अणु हैं, एक जो लाइट को क्या कर रहा है दाईं ओर घुमा रहा है, दूसरा लाइट को क्या कर रहा है बाईं ओर घुमा रहा है, उन दोनों का जो मिक्सचर है वही क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। जो मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बात थोड़ा और बता देती हूँ कि अगर मान लो कि आपने इन दोनों को लिया हुआ है किसी बॉक्स के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर ले रखा है आपने, किसी बीकर के अंदर आपने इसको ले रखा है, सॉल्यूशन को ले रखा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे किसको भेजा, यहाँ आपने भेजा समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलर लाइट को आपने भेजा, प्लेन पोलर लाइट को आप इसमें से गुजार रहे हो। जब वो लाइट इसमें जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर जाएगी, तो एक अणु प्रकाश को घुमा रहा है दाईं ओर, दूसरा घुमा रहा है प्रकाश को किधर, बाईं ओर। लेकिन जो टोटल वहां पे अपने पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक ने लाइट को मान लो 60 डिग्री पे या 65 पे या 70 पे क्या किया, उसको मूव किया, दूसरे ने उसको उतना ही क्या कर दिया, 60 या 65 के ऊपर उतना ही उसको क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। एक ने जितना घुमाया दूसरा वापस को वही ले आया, तो जो टोटल रिजल्ट है हमारे पास वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, शायद आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने करेंगे SN2 रिएक्शन। तब तक के लिए इसको बार बार पढ़ते रहना, क्योंकि आपको बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एक साल बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।